Good morning, everyone. This is Sham. Once again, you are most welcome to my SIL YouTube channel. So, dear, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जो आपने शायद ही पहले कवर किए हों। इफ यू रिमेंबर कि लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था हैज टू और हैव टू का, जिसमें किस तरह की आ जाती थी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में ना है, ना पड़ता है या ना होता है तो हम किस तरह से उसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या था। आज उसी तरह के सेंटेंस में हम कुछ अलग से चीज लेके आए हैं। तो देख लेते हैं। मान लीजिए आपका सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी सीखनी है, दैट इज हाँ मैं सीखना चाहता हूं, बट इसे आप और कैसे एम्फसाइज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसे एम्फसाइज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, अगर आपने यूज करा ही, मुझे अंग्रेजी सीखनी ही है, या फिर उसे शादी करनी ही है, राइट डियर। और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि हम लोगों को सुबह जल्दी उठना ही है, जो वर्ड है आपका ही, अगर आपके इस तरह के सेंटेंस में ही आ जाए तो आप उन तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे। देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। जी आपको, आप लोग को तो ये पता होगा, अगर मुझे अंग्रेजी सीखनी है डिपेंड अपॉन, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बता रखा है कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, डिपेंड अपॉन कि आपको कंपेल किया जा रहा है कि आपको कोई कंपल्शन तो नहीं है अंग्रेजी सीखने के लिए, राइट। अगर आपको कंपेल किया जा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आप खुद अपनी इच्छा से किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी इच्छा, अपनी विश के साथ इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। दोनों को बनाने के अलग अलग तरीके हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है। सो देख लेते हैं आज एग्जैक्टली अगर इसी तरह से मेरा सेंटेंस आता है कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है और मुझे अंग्रेजी सीखनी ही है, तो इस ही के लिए हम क्या यूज करेंगे देखते हैं। सो मुझे अंग्रेजी सीखनी है के लिए आपको पता है आई हैव टू लर्न इंग्लिश, अगर आपको कंपेल किया जा रहा है, ओके। लेकिन अगर आपकी अपनी खुद की विश है सो आई एम टू लर्न इंग्लिश, फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं ही के कॉन्सेप्ट के साथ। अब मुझे अंग्रेजी सीखनी है, नॉर्मल आई हैव टू लर्न इंग्लिश, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में आ जाए ही कि मुझे अंग्रेजी सीखनी ही है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा डियर, वहां पे हमें हैड का यूज करना पड़ जाएगा। सो देख लेते हैं, मुझे अंग्रेजी सीखनी ही है, इसके लिए आप यूज करोगे आई हैव had to learn English. फाइन, आई हैव had to, जबकि हम नॉर्मल क्या यूज करते हैं आई हैव टू लर्न इंग्लिश, बट अगर आपके सेंटेंस में ही आ जाए तब आपको बोलना है आई हैव had to learn English. होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसे शादी करनी ही है इस साल, तो भाई उसे शादी करनी ही करनी है। सो he has had to get married. He has had to get married. इस साल के लिए आप दिस ईयर लगाएंगे। ओके, हम लोगों को सुबह जल्दी उठना ही है, वी रियली डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सो हम लोगों को सुबह जल्दी उठना ही है। अब यहां पे डियर अगर मैं लगाया हम लोगों को सुबह जल्दी उठना ही है, अगेन ही आगे इस सेंटेंस में देख लेते हैं, वी हैव had to wake up. Wake up, कब उठना डियर, सुबह जल्दी, early in the morning. अच्छा, एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, एग्जैक्टली होता क्या है डियर्स, कई बार मॉर्निंग अगर हमें सुबह लिखा हुआ है तो जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इन मॉर्निंग। ओके, आपको डियर इन के साथ दा लगाना मैंडेटरी है, पूरा वर्ड बोलना है लाइक इन द मॉर्निंग, इट्स नॉट ओनली इन मॉर्निंग, राइट। सो ये जो सेंटेंस था हमारा, ये तब था जब आप अपने प्रेजेंट के सिनेरियो में ही लगाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डियर, मुझे अंग्रेजी सीखनी ही है या फिर मुझे अंग्रेजी सीखनी ही थी,
अगर हम आते हैं कि मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, ये प्रेजेंट सिनेरियो है आपका डियर। अब इसी तरह से पास्ट में कैसे बनेगा, नाउ हैव अ लुक, देख लेते हैं कि उसमें भी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो देखते हैं पास्ट के सेंटेंसेस डियर। सो डियर देखते हैं हमारे कुछ पास्ट के सेंटेंस की, पास्ट के सेंटेंस में हम किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे सेंटेंसेस को। ये मेरा पहला सेंटेंस है, उसे उससे शादी करनी ही थी। अब आप दोबारा देखें, अगर मैं कहूं उसे उससे शादी करनी थी, सो ही हैड टू गेट मैरिड टू हर, राइट। बट यहां पे मेरा अगेन देखें, ही, उसे उससे शादी करनी ही थी, सो he had to, पहले होता डियर he had to get married to her, अब he had, जैसे कि मैंने बताया आपको he के लिए आपको had यूज करना पड़ेगा। he had to get married to her। अच्छा, एक चीज थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा डियर, कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मैरी के बाद विद लगा देते हैं। हमें यहाँ पे नहीं विद लगाना है डियर, हमें यहाँ पे टू का यूज करना है, नॉट विद हर, इट्स टू हर। सो ही हैड टू गेट मैरिड टू हर। ओके, नेक्स्ट वन, हमें उसे पैसे देने ही पड़े, हमें उसे पैसे देने ही पड़े। सो वी had to give money to him. So we had to give money to him. Next है, उन लोगों को सच बताना ही था, उन लोगों को सच बताना ही था। So they had to speak the truth. So they had to speak the truth. So dear, आप देख पाएंगे कि यहां पे हमने अगेन had and had का यूज करा है इस ही के लिए। इसी तरह से हम फ्यूचर में सेंटेंसेस बना पाएंगे डियर। आपको कुछ नहीं, बस आपको वही had का यूज करना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि आप फ्यूचर में किस तरह से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। सो डियर, देखते हैं कि फ्यूचर में किस तरह से इन सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर किया जाता है। इनका स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे, कैसे फ्रेम कर पाएंगे हम फ्यूचर में। अब हमारा सेंटेंस है, आपको एक हफ्ते में अपना प्रोजेक्ट जमा करना ही होगा। अगर आप देखें डियर, अगेन ही होगा, उसे अच्छी नौकरी करने के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना ही होगा, राइट। तो देख लेते हैं अब इस तरह के सेंटेंसेस। सो आपको एक हफ्ते में अपना प्रोजेक्ट जमा करना ही होगा, you will have, dear have के बाद आपको had to का यूज करना है, had to। so you will have had to अपना प्रोजेक्ट जमा करना होगा, you will have had to submit your project in a week, राइट डियर। ये लिखा है एक हफ्ते में। मान लीजिए अगर इसमें एक हफ्ते में की जगह होता कि एक हफ्ते के अंदर, तो के अंदर के लिए हम क्या यूज करते डियर, एक हफ्ते में की जगह एक हफ्ते के अंदर,
तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इन अ वीक की जगह विद इन हम यूज करेंगे डियर। क्या यूज करेंगे, विद इन अ वीक। ओके नेक्स्ट, उसे अच्छी नौकरी करने के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना ही होगा। उसे अच्छी नौकरी करने के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना ही होगा। सो हैव अ लुक, ही विल हैव had to। so dear, he will have had to। अब एक बार सेंटेंस हम अच्छी तरह देख लेते हैं। उसे अच्छी नौकरी करने के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना ही होगा। डियर क्या सीखना होगा, अंग्रेजी बोलना सीखना। सो ही विल हैव हैड टू लर्न, he will have had to learn how to speak English well। किस लिए डियर, हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल, अच्छी नौकरी करने के लिए। टू डू अ गुड जॉब। फाइन। सो ही विल हैव had to learn how to speak English well to do a good job। डियर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट और आया इसमें, जैसे कि अंग्रेजी बोलना। कई हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, क्या आपको कार चलानी आती है, क्या उसे कॉफी बनानी आती है। वो आजकल कार चलाना सीख रहा है, मुझे अंग्रेजी बोलनी आ गई है। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस हम फ्रेम करेंगे डियर। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मैं जल्द से जल्द इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप इस तरह के सेंटेंसेस सीख सकते हैं, जिसमें हम हाउ टू का यूज करते हैं डियर, हाउ टू का। और इस तरह का यूज किस तरह के टेंसेस में किया जाता है, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में सीखेंगे। सो डियर ये था आपका कंप्लीट टॉपिक, जिसमें आपने आज सीखा कि प्रेजेंट में इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे, पास्ट में कैसे बनेंगे और फ्यूचर में किस तरह से बनेंगे डियर। सो इसी तरह से हम और नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर सीख सको और अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव कर सको डियर। ओके, सो होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। एंड डियर अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियो लेके आए जिससे आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिले, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल पे बने रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।